यूएस इज नॉट टू बी ब्लेम्ड। इरशाद भट्टी साहब, ये रजीम चेंज, ये तो फाइनेंशियल टाइम्स ने अनयूजुअल तरीके से उस वीडियो भी निकाल दी उस इंटरव्यू की। एक तो आप इस इंटरव्यू के मुतालिक बताइए कि ये किस हद तक जो है अब इनका आज़ादी मार्च जो है लॉजिकल रह गया है, और अमेरिका जो कि साजिश का परवाना, जो साजिश का ये क्या लफ्ज़ होता है यार, मेरे जहन मुंह पे नहीं चढ़ रहा, शराकसाना था या जो मेन वो था, उसको से तो इमरान खान को कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं यूएस इज़ नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर, पता नहीं वो कह रहे हैं मुझसे क्या गलती हो गई कि मुझसे अमेरिका को क्या मसला हो गया, मुझसे क्या हो गया। उनके साथ तो इस तरह की लैंग्वेज बोल रहे हैं। अपने मुल्क में चढ़ाई की हुई, रजीम चेंज हटा दूंगा, गद्दारों को निकाल दूंगा, मीर जाफरों को छोड़ूंगा नहीं, फौज को कौम माफ ना करे, इस फौज को माफ ना करे, इस इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को माफ ना करे, न्यूट्रल्स को। ये एक तरफ, ये एक तो इसका जवाब दे दीजिए। और आज जो बयान दिया इमरान साहब ने, क्या समझते हैं आर्मी चीफ कि क्या फ़राइज़ और मकासद होते हैं जो ये इस तरह के बयान दे रहे हैं कि वो केसेस ख़त्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? भट्टी साहब देखिए कामरान भाई, पहले तो आर्मी चीफ की बात कर लेते हैं। जो भी 5-6 इस वक्त रन में हैं वो मेरिट पे हैं, मुहिब्बे वतन हैं, सब अहल हैं, और ये हक़ है शहबाज शरीफ साहब का, आप माने ना माने वो वज़ीर आज़म हैं, उनका हक़ है कि वो लगाएं। लेकिन ये बिल्कुल ठीक है कि जब आप पूरी काबीना लेकर एक अदालतों के मफरूर और इश्तियारी के पास लंदन चले जाते हैं और फिर वहाँ से ख़बरें आती हैं हमें, और हम ब्रेक करते हैं ख़बरें बड़े फ़ख्र से कि नवाज़ शरीफ साहब ने फ़ैसला कर लिया कि फ़लाँ आर्मी चीफ़ लगाया जाएगा, उस वक़्त मुझे अपने आप पर शर्म आती है और मुझे दिल करता है कि मैं किस मुल्क में रह रहा हूँ जहाँ इखलाकियात, असूल, मंतक, किसी चीज़ का नाम नहीं। दूसरी बात यह है कि जो आज इमरान खान ने जिस चीज़ को एक्सटेंड पर पहुँचाया है, जो काबिल मज़म्मत है और शर्मनाक भी है, ये कल PDM भी कह रही थी, यही सारा इनका था। ये क्या आज जवेद लतीफ़ साहब तो आज भी कहते हैं कि हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं है, हमारे पास इख्तियार ही कोई नहीं। ये नहीं कह रहे थे कि RTS किसने बिठाई, ये नहीं कहते थे कि धांधली किसने की, ये नहीं कह रहे थे कि हमें हराया किसने, ये नहीं कह रहे थे कि सिलेक्टर फैसले कहीं और से होते हैं, खलाई भट्टी साहब। लेकिन इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया है, ये कितना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट है अमेरिका। सुन लीजिए, मैं उस पे आता हूँ। ये नहीं कह रहे थे कि हम फोन आ जाते हैं और हम जीते हुए हार जाते हैं, पीछे से हट जाओ, गुजरांवाला का जलसा, लॉन्ग मार्च पिंडी ले जाएं। क्या इन्होंने आर्मी चीफ और DGISI को मुतनाज़े नहीं बनाया जो आज ये तर्जमान बने फिरते हैं? किस मुंह से तर्जमानियां करते हैं? आज अगर शर्मनाक है तो कल भी शर्मनाक था। कल भी हम कह रहे थे कि फौज को बख्श दो, आज भी कह रहे हैं कि फौज को बख्श दो। अब आ जाइए इस पे। इमरान खान साहब ने एक आजम खान साहब के साथ जो उनकी एक रिलीज हुई थी, उसमें था कि लेट्स प्ले इट, यानी एक वो उन्होंने कहा था कि इस पर खेलते हैं। हाँ, इस पर खेलते हैं। झूठ और सच को दोनों धड़े मिक्स कर रहे हैं। कामरान भाई, मैं आपके सवाल पे आने से पहले मुझे आज 1-1.5 मिनट दीजिएगा। दुखी हूं कि फॉर एग्जाम्पल राना सना कह रहे थे कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं था। और भाई, मतलब गद्दारी समेत 15 के करीब पर्चे अरशद शरीफ पर नहीं हुए थे, किसी मुझ पर हो गए थे या किसी और पर हो गए थे। और भाई, मतलब अरशद शरीफ ने सदर आरिफ अलवी और चीफ जस्टिस को खत नहीं लिखा था कि मेरी जान को खतरा है। मतलब अरशद शरीफ दुबई मौसम का हाल जानने के लिए गया था, अरशद शरीफ कीनिया सैर करने के लिए गया था। इसी तरह ख्वाजा आसफ आज फरमा रहे थे कि साइफर तो बिल्कुल झूठ है। और भाई, खुदा के लिए, क्या डोनाल्ड डू और असद मजीद की मुलाकात नहीं हुई थी? मतलब 2 कौमी सलामती कौंसिल के इजलासों में ये माना नहीं गया था कि एक साइफर आया है और इसे मुदाखलत करार नहीं दिया गया था, अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज देकर करार देकर इसे डिमार्श नहीं किया गया था। अब आ जाइए इस पर कि इमरान खान क्या कर रहे हैं। मुझे ये दुख नहीं है आपके पास उनका ये इंटरव्यू भी ठीक हो, उनका ये इंटरव्यू भी ठीक होगा इमरान खान साहब का कि ये जो उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को दिया। मुझे दुख सिर्फ क्या है, वो दुख ये है कि भाईजान, एक तरफ आप शिरक के फतवे लगा रहे थे, जिहाद कर रहे थे, हक्को बातिल की जंग बना के बैठे थे, हकीकी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। दूसरी तरफ बेनज़ीर भुट्टो के चहेते, मुशर्रफ साहब के साथी और इमरान खान के ओवरसीज चैप्टर के हेड अब्दुल्ला रियाद साहब को आपने एक्टिव किया हुआ था कि डोनाल्ड लू से मुलाकात फरमाएं। ये जो दुरानी साहब हमारे साथ बैठे, इन्होंने भी एक PR फर्म का अपने हाथों से मुआहदा किया था। 3 मुआहदे किए थे अमेरिका से बेहतर तल्लुकात के लिए। दूसरी तरफ ये हो रहा था, मुलाकातें भी कर रहे थे अमेरिकी सफारतकारों से और गाड़ियां भी KP ले रहे थे, USAID का प्रोग्राम भी जारी था।
एक तरफ आप फौज पर चढ़ाइयां कर रहे थे, मीर जाफर, मीर सादक, और इधर कह रहे हैं कि हमें तो खान, न्यूट्रल अमेरिका पे अब कोई इल्जाम नहीं लगाया जा और सकता इस दूसरी तनाजुर तरफ में साजिश किया और दूसरी तरफ आप एक तरफ न्यूट्रल्स गाली और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे थे, दूसरी तरफ आप ये कर रहे थे कि असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज खटक साहब घुटनों को हाथ रातों को जाके लगाते थे, तरले मिन्नतें करते थे। सदर आरिफ अलवी आर्मी हाउस में जाकर इतने तरले मिन्नतें की आर्मी चीफ की और इतना मना के लायक एक मरतबा मिलने और एक मुलाकात भी, और उसके अलावा भी 5-6 मुलाकातें आगे सामने आएंगी जो मुख्तलिफ और लोगों से हुई। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि आप जो कुछ करें, सियासत करना है करें, लेट्स प्ले इट दोनों धड़े, मगर ये मुनाफकत, ये 2 नंबरी, ये दरोगोई ना करें। और अगर आपने अमेरिका को माफ कर दिया है, साइफर माजी हो गया है, तो खुदा के लिए अगर ये माजी हो गया है तो खुदा के लिए अब इस नफरत और इस तकसीम को भी खत्म करें जो पाकिस्तान के अंदर भी कम खत्म करें ना। लेकिन भट्टी साहब मेरी बात सुने, भट्टी साहब मेरी बात, मसला ये है। और आखिरी बात तो आपकी भट्टी साहब कभी खत्म नहीं होनी। जी फरमाएं। आखिरी बात ये है कि भाईजान के अगर जो आपके साथ चले हैं, जो समझते थे कि ये हकीकी जंग है, जो जहाद है, जो उनको भी साथ लेकर चले, इस तरह का यू टर्न ना मारा यानी करें आपको कि पता ही ना चले कि क्या हो गया है, आपको वजातें देना पड़े। ठीक तो इसलिए मेहरबानी करके भाई बात ये है, और भट्टी साहब मेरी बात तो पीआर सुने। फर्म और एक पीआर फर्म को के लिए भी हायर करें और उनकी भी इज्जत। इमरान खान को क्या समझा है यार, वो कोई रोटी को चोची थोड़ी कहते हैं, उनको नजर आ रहा है उन्होंने जीतना है तो फिर अमेरिका के साथ ताल्लुकात तो रखने हैं, और इनके साथ वो कभी ठीक नहीं करेंगे ये जो पीडीएम वाले हैं, क्योंकि उनकी ये चीज़ बिकती है कि इनको करप्ट बताओ, इनको बताओ फॉरेन एजेंट्स हैं, इनको बताओ कि ये फॉरेन गवर्नमेंट है। क्यों जी मियां जावेद लतीफ़ साहब, एक तो ये बात, दूसरा भट्टी साहब को भी और पीटीआई को भी बहुत शर्म आई जब आप एक मफरूर इश्तिहारी के पास पाकिस्तान का अहम तरीन फैसला लेके गए आर्मी चीफ की तैनाती का। इसका जरा जवाब दे दीजिएगा, इधर उधर जाए बगैर, फिर मैं ब्रेक लेके आऊँगा इफ्तिखार साहब के पास। जी यार मुझे ये बताएं, ये ऐसे अनगाइडेड मज़ाइल हैं अरशाद भट्टी साहब कि इनका कोई पता नहीं चलता किस पे कब वार कर दे। ओ भाई खुदा का खौफ करें, आप कहाँ इमरान खान, कहाँ नवाज शरीफ, आप ये तो बता दें कम से कम कि अगर आप नवाज शरीफ को सजा दिलवाते हैं बकौल इमरान खान के कि आर्मी चीफ जो हैं वो फैसले करवाते हैं जो आज वो कह रहे हैं, तो क्या नवाज शरीफ के उसी तरह फैसले स्टैंड करते रहें और आप और हम जो हैं वो तकते रहें इमरान खान को कि कब उनको ये ख्याल आएगा कि नहीं यार अब नवाज शरीफ के साथ ज़्यादा हो गई है, अब उनको छोड़ दिया जाए। भाई मेरा लीडर है, इस कौम का लीडर है, इस कौम का मोहसिन है नवाज शरीफ, किस तरह उसको सजा याफ्ता बनाया गया था। हमें फख्र है नवाज शरीफ के उस बयानिए पे, हमें फख्र है उस बयानिए पे जिसको हम पिछले 25 साल से लेकर चले। और आज एक सेकंड इरशाद भट्टी साहब, आज अल्हम्दुलिल्लाह अदारों समेत मेरी जान यही आप सारी की सारी कर रही है। एक सेकंड उनको सजा दिलवाई। जी यार एक सेकंड अरशाद भट्टी साहब मेरी बात सुने, हकीकत ये है कि मेरी कोई मुसल्ला जंग नहीं थी जिस तरह इमरान खान की मुसल्ला जत्थों के साथ जंग है। मेरी एक जद्दोजहद थी गैर मुसल्ला, वो ये थी कि अदारों को सर आप इतना टाइम नहीं है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है मियां साहब, बाकी की बातें बाद में होंगी। आपकी बात समझ आ गई, आपके दिल को, आपके जज्बात को, बड़ी रूह को वो पहुंची है कि भट्टी साहब ने जो कह दिया कि एक सजा याफ्ता शख्स आर्मी चीफ की तैनाती के लिए जा रहा है। मसला ये है कि पाकिस्तान के जो हालात है ना, उन पे आप इतनी इंपॉर्टेंट तैनाती पे भी कुछ प्रोडिक्ट नहीं कर सकते। ये कैसी इंस्टेबिलिटी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिखार दुरानी साहब के जो लीडर हैं, क्योंकि अब तो आज़ादी मार्च तो रह ही नहीं गया, पहले भी वो मुझे तो पहले भी ईमान के तक यकीन था ये आर्मी चीफ की तैनाती को अपने हिसाब से करवाने के लिए इमरान खान साहब जा रहे हैं। आज़ादी शहज़ादी का कोई मसला नहीं, जो कोई इंडिपेंडेंस ऑफ वॉर या अंग्रेज़ों की हुकूमत नहीं चल रही। अब तो जब फाइनेंशियल टाइम्स को बता दिया कि हम अमेरिका पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, पता नहीं अमेरिका को मुझसे क्या मसला था, तो अब तो आज़ादी मार्च का एक ही मकसद रह गया है, बादियों नज़र में मुबैना तौर पर आर्मी चीफ की तैनाती को कॉन्ट्रोवर्शियल करना। अब तक जितने खून ये ले चुका है आज़ादी मार्च, अगर ये हकीकी आज़ादी के लिए नहीं था, इसका जवाब क़यामत के दिन कौन देगा। और दुरानी साहब फिलहाल तो हमारे प्रोग्राम में देंगे कि जनाब इस आज़ादी मार्च का रह गया आज़ादी किससे, अमेरिका से अच्छे ताल्लुकात के आप खुआ है ना, यू वांट टू बिल्ड द ब्रिज, ये इमरान खान ने कहा है ना,
फिर कौन सी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट, फिर कौन सी आज़ादी? ब्रेक के बाद